इज सो फ्रैंक। वैसे कोई भी सवाल का जवाब ढूंढने में क्या देर लगती है? आपने एक बार सब समझ लिया, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन तो वहां है ही, आंसर है, सब है, खाली 5 मिनट लगता है ढूंढने में। When you are practically doing something, so it's not necessary that you should know all the words of English. If you read a book in English, you will come across, at least in that whole book, you will come across 100 words which you would not have read before. पहले पढ़ा नहीं होगा, या तो पढ़ा होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा और उसका मतलब मालूम नहीं होगा, लेकिन you have the dictionary, खोल लो, वो जो वर्ड है उसको नोट कर लो, उसका मीनिंग देख लो, 2-4 बार इधर उधर होके समझ में आ जाएगा। तो फ्रैंकनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये भी इसका भी महत्व है। तो ही वॉज सिलेक्टेड। और क्यों सिलेक्ट हो गया? ये भी कारण नहीं है सिलेक्ट होने का, कारण के पीछे कारण होता है, ये एक कारण, दिस इज फर्स्ट कारण। लेकिन अंदर मूल में क्या कारण? मूल में तेरी सत्ता के बिना हे मुझ मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। और उसकी सत्ता में तुम जो करते हो पुण्य कार्य, जो सेवा करते हो, जो प्रेम करते हो, वो तुम्हारा पहुंचता है उधर, मैसेज पहुंचता है उसके। कीप ऑन टाइपिंग इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर चलता ही रहता है, अपग्रेड होता ही रहता है तुम्हारा अकाउंट। यस, ही हैज डन सो मच गुड, फट करके उसका अकाउंट का ग्रेडेशन चेंज होता रहता है, ग्रेडेशन चेंज होता रहता है। और जब उसका नंबर आता है कृपा खींचने का, तो बोलता है अरे भरपूर है, दे दो, भरपूर है, दे दो इसको। ऐसी कृपा का मार्ग है, संसार में कृपा चलती है, कर्म चलता है, कर्म, लेकिन कर्म का अपना ही लिमिटेशन है। कर्म के बीच में तुम सेवा के रूप में कर्म करते हो तो वो प्रेम बन जाता है, परमात्मा का प्रेम बन जाता है। अरे कृष्ण भगवान की मूर्ति रखकर उसको, बाल कृष्ण को तुम नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, उसकी फिक्र करते हो, तो वो भी एक भावना ही तो है, और क्या है। और अगर वो भावना वैसी नहीं होके सिर्फ ये हो जाए, अरे भाई करो भाई कृष्ण का काम, तू कर ले भाई, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तो कृष्ण भी, जब कृष्ण का नंबर आता है कि भाई कृष्ण भगवान कुछ करो, तो बोलता कर ले भाई किसी और के पास। आपका यही हाल होता है। कई लोग मुझे तो लाइन में मिलते हैं कि जी हमारा काम नहीं हुआ। तुम्हारा काम होएगा कैसे? तुम इधर से जुड़े ही नहीं हो तो काम कैसे होगा? जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई, तब काम होगा। और जो जुड़ गया उसका काम का वैल्यू कितना, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, उसकी कोई गिनती नहीं है। हे बुद्ध मंगल बोल, मंगल बोल, मंगल का। और भी इसके आगे भी एक दुआ लिखा है, राम इच्छा में होते हैं सभी नियम से काम। देखो नियम से चलना पड़ेगा, नियम के बिना नहीं होएगा, नियम से। तुम पहले बच्चे हो, बड़े होगे, बड़े होके थोड़ी तुमको दाढ़ी आएगी, फिर थोड़ी मूछी आएगी, फिर तुम एसएससी में दाढ़ी बनाना शुरू करोगे, फिर लड़कियां तुमको देखेंगे, तुम लड़कियों को देखोगे, शुरू में ऐसा ही होएगा। फिर थोड़ा थोड़ा कुछ आगे बातचीत भी होगी, फिर कोई पिक्चर भी देखने चले जाओ, पहले ग्रुप में जाओगे, फिर अकेले चले जाओ, है ना, नियम से। ऐसा नहीं होता ना कि भाई कोई भी एक लड़के मिले, चल पिक्चर देखने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसका एक रूल होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, होता पहली बार में ही है, प्यार जो होता है वो पहली बार में ही होता है, कुछ ना कुछ करंट आता है उसमें से। इसी प्रकार यहां दरबार में तुम जब आ जाते हो और यहां अगर तुमको करंट लग गया तो फिर क्या बात है, फिर खत्म, फिर हो गया। और लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। तो यहाँ आके बैठ गए, यहाँ का दर्शन मिल गया, यहाँ गुरु भी तुमको दिख गया, सतगुरु भी दिख गए, तुमने बातें भी सुन ली और प्रेम भी हो गया।
फिर उसके बाद उसको आगे और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं बचती है। करंट मिल गया मतलब खत्म, तुम्हारी तिजोरी अपने आप चलती रहेगी। जो करंट तुम यहां से लेके जाते हो ना, वो तुम्हारी तिजोरी तक पहुंचता है। और ये मत समझना, ये देख लो, तुम अपने आप खुद को देख लो कि भैया तुम्हारा छोटा सा एक फ्लैट था, तुम आए जब भी तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं थी, फिर तुमको किसने दिया? किसने दिया? अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। हाँ मैं करता हूं, मेरे करने से हुआ। ये भी बात ठीक है भाई, तेरे करने से हुआ। लेकिन जो करंट मिलता है वो गुरु के दरबार से मिलता है। और सुनने वाले को, जब कोई सुनता है, कोई दोहा गाता है, कोई कुछ पेश करता है कोई चीज को, उसमें सारी बातें एक साथ में अंदर नहीं जाती है। नो 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 नो। तुम्हारी अवस्था, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी साइकोलॉजी उस दिन क्या है, उसके अनुसार तुमको चीज भाती है। नहीं तो भाएगी नहीं, चीज तुमको नहीं भाएगी, कोई विचार तुमको नहीं भाएगा। अगर तुम्हारा विचार कुछ अलग ही चल रहा है, तुमको वो विचार भाएगा ही नहीं। और अगर उसमें से, इसलिए इतनी तरह की वैरायटी होती है कि उसमें से कुछ भी अगर तेरे को एक भी कण तेरे को छू गया तो बस समझ लो इश्क जाग गया। होता है, रेडियो में गाना बजता है, कितने गाने बजते रहते हैं, फालतू 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 फालतू, फिर एक गाना बजता है तो फिर टक उसके साथ सब गाने लग जाते हैं। आजकल तो गाना आ गया बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मतलब आप समझते हो? अपना गुरु अपना बॉडीगार्ड होता है। जय 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 जय। अपना जो राम मंत्र है, वो राम मंत्र तुम्हारे चारों तरफ कवच बना के रखता है। जय जय। कवच बना के रखता है। तुम जपते रहो, बस तुमको जप की महिमा करो। जितनी महिमा तुम जप की मानोगे, उससे अधिक तुमको देखने को मिल जाएगी। जप एक प्रकार की क्रिया है जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है। बाकी सब क्रिया करने से फीलिंग होता है, कुछ भरता है, और जप करने से वैक्यूम होता है। और वैक्यूम परमात्मा कहीं पर बनने नहीं देता। परमात्मा का नियम है, जहां भी वैक्यूम बनेगा, फाट करके वहां पर पूरी सृष्टि की हवाएं वहां दौड़ के जाएंगी और परम गति से जाएंगी। उस परम गति से जाकर उस, क्या चीज बोल रहा हूं, वैक्यूम, वैक्यूम जहां वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम को समाप्त करेगी। इसलिए जब तुम मुश्किल में पड़ जाओ, जब तुम खड्डे में गिर जाओ और अंतिम समय आ जाए, बिल्कुल ऐसा कि भाई कुछ भी नहीं बचा यार, अब तो कुछ नहीं, अब तो मरने की बात आ गई है, मरने का नाम मत लेना। आ गया टाइम मरने का, लेकिन मरोगे नहीं, ये बात की गारंटी है। गुरु कान, मेरे को कान में फूंक गए, गुरु कान में फूंक गए, कोई मामूली बात नहीं, फूंक गए कान के अंदर। क्या? के हालात बदलते हैं, हालात बदलेंगे, हालात बदलते हैं, दिन बदलते हैं, तेरे दिन बदलेंगे। हाँ, जो तेरे को आज गाली दे रहे हैं, जो तेरे को आज सता रहे हैं, वो सब तेरे चरणों में बैठ जाएंगे। हालात बदलते हैं, उसकी नजर पड़ती है, वो बदल देता है ना। देखो सरदार जी आए थे बेंगलोर में, तो ये तो वैसे तो सरदार जी हैं, इनके तो गुरुद्वारा भी है और इनके गुरु भी हैं, पर वो गुरु नानक देव जो हैं, उनमें और सत्यानंद में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। वहां का करंट यहां जोड़ दिया। कई लोग बैठे हैं यहां पर, शाहजी साहब बैठे हैं, शिरडी गए थे, शिरडी में जाके करंट मिला कि भाई शिरडी रोज रोज आना होएगा नहीं, तुम मेरे दरबार में आए हो, अब तुमको मैं सत्यानंद जी के दरबार में भेजता हूं। जय 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 जय। ऐसा वंडरफुल कार्टल है, संतों का कार्टल है। तुम इसको वो मत करो, इसको अंडर वैल्यू मत करो, अंडर वैल्यू नहीं करने का। इसलिए अपने गुरु ने हमको राम नाम का जप दिया है, वो जप हमको करना ही है, हमको उसी को परम मानना है। अगर गुरु माना है तो उसको परम मानना है। हमारा डेफिनेशन जुड़ी हुई है। इफ यू आर बिलीविंग इन गुरु, देन यू हैव टू बिलीव इन राम।
और राम मंत्र का जप करो, हर बीमारी का, हर समस्या का हल है, हल है, हल है, जय जय। हल है। खड्डे में से आएगा, ऐसा निकालेगा, वाह वाह हो जाएगी। कहां से आएगा पैसा? कौन देगा पैसा? कौन चुकाएगा कर्जा? उसकी एक नजर, एक झलक, एक कृपा का उसका एक हाथ किरण पूरी सिचुएशन को बदल देती है, हालात बदल जाते हैं। जय जय। मेरा गुरु हालात बदल देता है, हालात बदल देते हैं भाई।